चालाक चूहा और लालची सांप। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ों में एक गहरी और मजबूत बिल थी, जिसमें एक चूहा अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। चूहा बहुत मेहनती था। रोज सुबह निकलता, इधर उधर से खाने पीने की चीजें ढूंढता और धीरे धीरे उसकी बिल अनाज, फल, मेवे और तमाम स्वादिष्ट चीजों से भरती जा रही थी। उसका छोटा सा संसार बहुत सुंदर था, लेकिन जैसा अक्सर होता है, शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक दिन जंगल से एक सांप वहां आ निकला। बिल की खुशबू उसे खींच लाई। वह चुपचाप बिल में घुसा और एक छोटे चूहे को निगल गया। अगली रात वह फिर आया। इस बार दूसरा चूहा गया। अब चूहे राजा की नींद उड़ गई। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, उसने सोचा, तो कुछ ही दिनों में मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। चूहा जानता था कि वह सांप से ताकत में नहीं जीत सकता, लेकिन वो जानता था कि अक्ल ताकत से बड़ी होती है। अगली ही रात चूहा चुपचाप गांव के लोहार के पास गया। वहां से एक पुराना भारी लोहे का छल्ला खींच लाया। फिर उसने एक मोटी रस्सी में उसे बांधा और अपने बिल के ठीक ऊपर लटका दिया। उसने मंदिर से एक घंटी चुराई और हर रात वह छल्ले को घंटी से टकरा टकरा कर झन झन झनकार पैदा करने लगा। कुछ ही दिनों में गांव में अफवाह फैल गई। पीपल के पेड़ में देवता प्रकट हुए हैं। वहां कोई चमत्कारी आवाज आती है। लोग पूजा करने आने लगे, दूध, नारियल, फल चढ़ाने लगे। और यह सब देखकर सांप सोचने लगा, वाह, अब तो शिकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रोज दूध मिलेगा, वो भी बिना किसी झंझट के। अब वह हर रात चुपचाप बिल से बाहर आता और चढ़ाया गया दूध पी जाता। एक दिन गांव का पुजारी आया। उसने देखा कि देवता जो समझे जा रहे थे, असल में एक मोटा सा सांप है, जो लोगों की श्रद्धा का मजाक बना रहा है। वो चिल्लाया, ये कोई देवता नहीं, ये एक धोखेबाज सांप है, जो हमें बेवकूफ बना रहा है। गांव वालों ने लाठियां उठाई, शोर मचाया और मिलकर सांप को भगा दिया। अब चूहे की बिल फिर से सुरक्षित थी। उसका परिवार पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगा। और चूहा, वो और भी मशहूर हो गया। सिर्फ मेहनती ही नहीं, अब उसे बुद्धिमान योद्धा भी कहा जाने लगा। जब ताकत काम ना आए तो दिमाग का इस्तेमाल करो। धोखा देने वाला अंत में खुद ही धोखा खा जाता है।